गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोकमान्य तिलक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों का कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर चल रहा था, तो चलिए आइए सीखते हैं कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर के और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं। आज शायद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, तो चलिए सीखते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 8 यानी कि 18 है और 18 चैप्टर में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को बच्चों किस तरीके से है कि हमको पेयर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि हमको यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि आपके जो पेयर ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट कौन सा था। दो ट्रायंगल्स बना रखे हैं आप लोगों के पेयर के रूप में। एक ट्रायंगल्स ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल्स की जो डिस्टेंस यानी कि लेंथ है वो दे रखी है, यानी कि 2.6 सेंटीमीटर इधर है और यहाँ पर जो लेंथ दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इधर लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ये ABC है, ABC। बच्चों, आगे जो दे रखा है PQR, PQR में जो डिस्टेंस दे रखी है वो 3.5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आप लोगों को कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आप लोगों को कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आप लोगों की लेंथ 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों, एक पेयर है ये और इस पेयर के रूप में इस पेयर में आप लोगों को ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए बच्चों, सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो लेंथ एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि ये लेंथ जो है इसके इक्वल है। आप लोग जानते हैं कि जो AB लेंथ है वो किसके इक्वल दे रखी है, AB लेंथ PQ के इक्वल दे रखी है। AB लेंथ PQ के इक्वल और इस लेंथ की ये लेंथ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर। अब ये जो लाइन है यानी कि BC जो लाइन है उसकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। ये QR है तो इसका मान है लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। BC बराबर है QR के और उसकी वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से बच्चों, AC की जो लंबाई है, AC की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, PR के बराबर है और उसका मान कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमारी जो लेंथ है, जो लंबाई है, तीनों साइड्स की जो लंबाई है वो हमेशा वो इस क्वेश्चन में इक्वल है। अब जब लेंथ की लंबाइयाँ इक्वल हैं तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC आप लोगों को किसके यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। बच्चों, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। आप लोग समझ पा रहे हैं कि ट्रायंगल्स ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। चलिए बच्चों, आगे सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट किस तरीके से, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। एक ट्रायंगल है, नेक्स्ट पॉइंट में इसमें भी बताना बच्चों कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। ये ट्रायंगल इस तरीके से है और ये ट्रायंगल इस तरीके से है। इसकी लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर इसमें है ये लेंथ 3 सेंटीमीटर, ये 4.2 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ये बच्चों ABC है, LMN, ये L, ये M, ये N है और दूसरे पॉइंट में PQR है। ये बच्चों PQR है। आप लोग एक बात देख रहे हैं यहाँ पर कि LM की जो डिस्टेंस है वो PQ के बराबर है, लेकिन MN की डिस्टेंस QR के बराबर नहीं है और LN की डिस्टेंस PR के बराबर नहीं है। बच्चों LM की जो डिस्टेंस है वो PQ के बराबर है और उसकी डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट। MN की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर नहीं है, QR के बराबर नहीं है। और उसी तरीके से LN की जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, वो किसके बराबर नहीं है, PR के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बच्चों हमारा जो है ट्रायंगल LMN ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा किसके, ट्रायंगल PQR के। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते, कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। चलिए बच्चों आगे फिर सीखने की कोशिश करते हैं। बच्चों कॉन्ग्रुएंट होने की क्या कंडीशन बताई थी कि दोनों यानी कि जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, या साइड एंगल साइड होने चाहिए, या RHS के अकॉर्डिंग आप लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब इसका कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में देखते हैं कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पॉइंट, DEF है, यहाँ है GHK, इसमें है G है, H है, K है, G है, H है, K है। 3.4 सेंटीमीटर है, ये 3.4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और यहाँ 6.2 सेंटीमीटर है, यहाँ 4.2 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। बच्चों अब यहाँ से हमको ये चीज़ बतानी है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। अब आप एक बात बताइए 4.2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस किसी से मैच नहीं खा रही, ये इनकी ये लेंथ किसी से मैच नहीं खा रही है। 6 सेंटीमीटर ये भी किसी से मैच नहीं खा रही है और 3.4 ये 4 है। तो बच्चों हमको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगे। बच्चों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट्स नहीं होंगे यानी कि इनकी जो लेंथ है वो दोनों की अलग अलग है। जब लेंथ अलग अलग है तो हम कहेंगे कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, यानी कि ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा किसके, ट्रायंगल GHK के। आप इस तरीके से नो बोल सकते हैं, नो। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है समझने की कोशिश कीजिएगा।
फोर्थ पॉइंट है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये दोनों के लिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दोनों के लिए कॉमन डिस्टेंस यानी कि कॉमन लेंथ है। जब कॉमन लेंथ होती तो ये उस ट्रायंगल के लिए भी इक्वल होगी, इस ट्रायंगल के लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ऐसा ए है, ओ है, बी है, सी है। जो ए बी ओ ट्रायंगल रहेगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा? ए सी ओ के कॉन्ग्रुएंट रहेगा। बच्चों इसमें कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, भले ही दो लेंथ आपकी दे रखी है, दो साइड्स आप लोगों की दे रखी हैं, लेकिन तीसरी कॉमन है, तीसरी अपना आप इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।